नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर शिक्षण विधियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुछ प्रश्न डायरेक्ट होते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्त आगमन विधि से और निगमन विधि से। ये इंपॉर्टेंट है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिल सके आपको। और इसकी PDF स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए आगमन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। आगमन में मैंने आपको हॉट 10 क्वेश्चंस में बताया भी है। आ से आ लाइए और आ को यहाँ पर तोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा ऊ। तो ऊ से उदाहरण, तो पहले क्या दिए जाते हैं? पहले उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पर पहले क्या दे दिए जाते हैं? उदाहरण दे दिए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब जैसे कि क्या कह सकते हैं? उदाहरण जैसे कि 2 पेन 2 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो 1 पेन कितने का मिला बच्चों? 1 रुपये का मिला। ठीक है, ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया गया। अब नियम बना दिया गया इसी पर। ठीक है, अब नियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 पेन 1 रुपये का मिलता है तो 2 पेन कितने का मिलेगा? सॉरी, इस तरीके से थोड़ा सा इजी ले लेते हैं कि 2 पेन जो है 2 रुपये का मिल रहा है, तो मतलब 1 पेन कितने का मिला बच्चों? 1 रुपये का, क्योंकि दोनों पेन एक एक लोगों में बट गई। अब ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अब हम इस पे क्या करेंगे? नियम बना। इसके बाद हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। अब हम कहेंगे कि 4 पेन 2 लोगों में बटा तो 1 लोगों के पास कितना पेन बचा? तो 4 पेन जो है 2 लोगों में बटा तो 1 आदमी के पास 2 पेन आया। तो पहले हमने नियम उदाहरण दे दिए, फिर उसके बाद हमने नियम बना दिए, तो भी बच्चा जो है यहाँ पर चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रख करके चीज़ें की जाती हैं। स्थूल चीज़ें, स्थूल मतलब बड़ी चीज़ें, मतलब चीज़ें बड़ी बड़ी दिखेंगी और उसके बाद छोटी छोटी सूक्ष्म। तो बड़े से सूक्ष्म की तरफ जाना है। ज्ञात जो चीज़ आपको पता है वहाँ से आगे तक जाना है अज्ञात की तरफ। मूर्त जो चीज़ें दिखती हैं उनसे हम कहाँ जाएंगे? अमूर्त जो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी का अपोजिट होता है निगमन विधि। तो नी से नियम याद कर लीजिए तो उदाहरण आगमन विधि याद हो ही जाएगा। तो निगमन विधि ये भी अरस्तु, ये नाम नहीं पूछा जाता है, ये यूपी टेट वगैरह में नाम पूछा जाता है। सी टेट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं अभी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहें आप उस चीज़ को लेकर के। क्वेश्चंस हैं जिसको करेंगे डिस्कस हम अपन लोग। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक यहाँ पर क्या करता है? अपनी मनमानी करता है और पहले नियमों को याद कराता है। अपन लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने जब पढ़ाई करी तो मैथ का टीचर जो था पहले नियम ही बता दिया करते थे और उसके बाद जो है आप उदाहरण दिए जाते थे। तो इस वजह से मैथ बच्चों का कमज़ोर हो जाता है। तो पहले नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक के हाथ में सारी चीज़ें होती है। ये नियम जो है शिक्षक के लिए है। अब इसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं। अज्ञात जो चीज़ नहीं पता है उस चीज़ को फिर हम ज्ञात करते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ। आई होप ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। प्राइमरी स्कूल में पूछा जाता है कौन सा विधि, जैसे कि एक शिक्षक है जो बहुत तरीके के उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, तो उसके बाद बताइए कि ये किस विधि का इस्तेमाल कर रही है, तो आगमन विधि का। अब एक शिक्षक है जो गणित पढ़ाते समय पहले बच्चों को नियम बता देता है, तो बताइए किस विधि का इस्तेमाल कर रही है, तो निगमन विधि। इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब चलिए, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी क्लास 3 के बच्चों को एक टीचर संगीता है जो क्या कहती हैं? बच्चों को व्याख्यान विधि व्याख्या दे करके चीज़ों को समझा रही हैं, तो क्या ये उचित है? तो ये उचित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आएंगे। व्याख्यान विधि से बस व्याख्या देखने को मिलती है, सबसे प्राचीन विधि है। देखिए ये व्याख्या दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये व्याख्यान विधि होती है। इस चीज़ का सबसे मतलब यहाँ पर तथ्यों के बारे में बात की जाती है, विषयों के बारे में बात की जाती है। अब एक क्लास 3 के बच्चों को तथ्यों के बारे में कोई मतलब नहीं है, उसको तो तथ्य से मतलब नहीं है। तथ्य क्या होता है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको करके सीखना है, उसको देख करके सीखना है, समझ करके सीखना है, फील करके सीखना है। लेकिन व्याख्या से आप सिर्फ बोलोगे और सुनेगा तो व्याख्यान विधि उचित नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि क्लास 3 का, क्लास 2 का बच्चा है, उसको एक मैडम है या एक सर हैं, वो व्याख्या विधि से पढ़ा रहे हैं, तो क्या उचित है? तो उचित नहीं है। क्या ये अनुचित है? तो अनुचित है। किस विधि से पढ़ाना चाहिए? तो आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के सवाल बनेंगे। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए, एक प्रोजेक्ट विधि होता है। जब आपने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा खूब सुंदर सुंदर सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट विधि के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट विधि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखना है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखना है और सजा करके जमा कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोजेक्ट विधि में सामाजिक अनुभवों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट में कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके खुद के अनुभव वहाँ पर होने चाहिए। हर बच्चा अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाता है। बच्चे प्रोजेक्ट को सक्रिय रूप से यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
उनको दिखाना होता है, टीचर को सबमिट करनी होती है, एक दूसरे से अच्छा दिखना होता है, तो यहाँ पर बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, फूल पत्तियाँ तोड़ना, लगाना, ये सारी चीज़ें बाल केंद्रित होती है, बालक के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, वो जैसे चाहे प्रोजेक्ट बना सकता है, टीचर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, स्वयं की समस्याओं को हल करना होता है। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी विधि है आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि बहुत अच्छी विधि है, और इस विधि के सहारे भी आप देखोगे परीक्षा विधि तो होती है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का, प्रैक्टिकल का भी नंबर इसमें जोड़ लिया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इसलिए बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे यहाँ से सवाल पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्टों को तोड़ करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट देना बच्चों को, ये पॉजिटिव साइन है। तो ये छोटा छोटा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट विधि से उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता, बहुत कम, रेयर चांसेस हैं कि देखने को मिले। बट प्रत्यक्ष विधि पर चलते हैं अब। बिना किसी नियम के चीज़ों को सिखाना, डिस्कशन पर बल देना, बहुत अच्छी प्रत्यक्ष विधि, बहुत अच्छी विधि है। आप देखोगे ईवीएस में इस चीज़ को देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष विधि। आपसे सवाल ईवीएस में पूछा जा सकता है, देखिए 3 से 4 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सीडीपी में भी, ईवीएस में भी, भाषा से भी रिलेटेड आपके शिक्षण शास्त्र यहाँ से पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर नियम नहीं सिखाया जाता बच्चों को, तो नियम नहीं बताना। जैसे कि मान के चलो कि आपने भाषा सीखा, अपनी मातृभाषा, तो आपने नियम सीखा, आपने, पापा ने आपको बोला अरे नहीं बेटा ऐसे कहाँ बोल रहे हो, वह खाती है नहीं, पापा खाती नहीं है, पापा खाते हैं, तो ऐसे ये मेल है, इस तरीके से सीखो, इस तरीके से, तो बच्चा सीख पाता? कभी नहीं सीख पाता। प्रत्यक्ष विधि जो होता है वो बिना किसी नियम के बच्चों को सिखाया जाता है, डिस्कशन पर बल दिया जाता है। बच्चों से जितनी ज़्यादा बात करोगे बच्चा सीखता जाता है, बच्चा देख करके, सुन करके सीखता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग प्राथमिक स्कूलों की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग इन सभी चीज़ों को आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दृश्य और श्रव्य सामग्री, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको तो यार कोई चीज़ न दिखाओ तो भी उसके बारे में बता दो, तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई चीज़ दिखा दो, उसकी आवाज़ बंद कर दो, तो भी चीज़ें समझ, क्योंकि आप मैच्योर हो। लेकिन छोटे बच्चों को दोनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, डिस्कशन भी करना पड़ेगा, ताकि बच्चा, उसके पास कंटेंट कम है, उसको दिमाग में जाना चाहिए चीज़ें। ठीक है, बच्चों बातों बातों में सीख लेते हैं। जैसे बच्चों से बात करोगे ना, तो बातों बातों में सीख लेते हैं। आप कुछ बोलोगे मम्मी से, और मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं, और वो सुनेगा और जाकर के दादी को बता देगा मम्मी पापा ये बात कर रहे थे। क्यों बता देगा? क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर असाइनमेंट विधि के बारे में भी हम बात कर ले थोड़ा सा। असाइनमेंट कुछ समय के लिए विद्यार्थियों को पूरा करके टीचर को दिखाना होता है, ये डाल्टन विधि है। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं करा ही रहा हूँ। और देखिए कंटेंट को कलेक्ट करने में, पेपर देखने में क्या क्या पूछा जा रहा है, उसमें मेहनत लगता है। तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में आपकी इच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना है तो पूछिए, हम सभी के जवाब देते ही हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा, मान लो ये प्रश्न मैंने आपके सामने पूछा, मैंने बोला है ना प्रश्न भी है अपने पास, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? फटाफट आंसर कीजिएगा, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। अब मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दिया, ये क्या है? डाल्टन विधि है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दिया, मतलब कि एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको अपने प्रोजेक्ट को शामिल कर देना है, उसको सबमिट कर देना है, वही आपका है। जैसे आप देखोगे बीएड बीटीसी आप करते थे, तो आपको वक्त मिलता था कि भैया ऐसा है कि मंडे तक फाइल अपनी सबमिट कर देना। वो मंडे तक का जो टाइम है ना, वो एक डाल्टन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे हो वो प्रोजेक्ट विधि है, लेकिन प्रोजेक्ट को सबमिट करने का एक टाइम ड्यूरेशन है, वो डाल्टन विधि है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आगमन विधि हम लोगों ने सीख लिया है। गणित शिक्षण के संबंधित क्या है? आगमन विधि, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर आपको नियम दिखाए जाते हैं। एक निगमन विधि होता है, जिसमें नियम भी बताए जाते हैं, जहाँ जहाँ नियम की जरूरत है वहाँ पर पहले नियम बता दिए जाते हैं, और उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, समस्या समाधान विधि भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सुकरात ने इसके बारे में बात करी थी। आपकी समस्याएं हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और कैसे हो सकता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेना है। ड्रिल और अभ्यास जो है ये गलत हो जाएगा, गणित में ड्रिल और अभ्यास नेगेटिव होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बहुत अच्छा है। विश्लेषण विधि की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्मस्ट्रांग, इस चीज़ को याद रखिएगा, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। विश्लेषण विधि, विश्लेषण मतलब कि एक ये चीज़ है, इसको बीच में से तोड़ करके अलग कर देना। तो बीच में क्या हो गया? बीच में से आपने तोड़ दिया इसको और अलग कर दिया, तो छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो विश्लेषण से क्या याद आया आपको? बीच से तोड़ना। जैसे कि एप्पल सीखना है, तो आप एप्पल कभी सीख सकते हो क्या? नहीं। आप एप्पल लिखना, बोलना सीख सकते हो, लेकिन एप्पल लिखना जब आपको सीखना है तो आप क्या करोगे? ABCD आपको पूरा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्पल सीखने के लिए ABCD को आपने पूरा तोड़ दिया, ABCD को पूरा तोड़ करके आप सीख लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? विश्लेषण विधि। जैसे एप्पल को सीखना है तो APPLE, एप्पल। ठीक है, तो ये चीज़ जब आपने सीखा तो ये क्या किया? विश्लेषण मतलब बीच से तोड़ दिया।
ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस विधि से आप क्या करते हैं, बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है ये चीज़ें। आप जब क्लास 1-2 को पढ़ाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सवाल बनता है, विश्लेषण विधि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, संश्लेषण विधि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चीज़ों को तोड़ तोड़ करके सीखना, समस्याओं को तोड़ तोड़ करके सीखना, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी का अपोजिट होता है संश्लेषण विधि, चीज़ों को सटाना, मतलब संश्लेषण मतलब सटाना, जैसे चीज़ें दूर दूर हैं इनको सटा देना, तो संश्लेषण विधि। इसमें छोटे छोटे भागों को जोड़ करके पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि ABCD, अब भाई हम लोगों ने क्या किया था, इसको अलग अलग करके सीखा था, ठीक है। अब इसी ABCD को हमने पहले सीख लिया, किस विधि से, विश्लेषण विधि से। अब इन्हीं ABCD को सटाएंगे आपस में और हम क्या सीख लेंगे, एप्पल बोलना, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण का कार्य इस्तेमाल होता है। तो विश्लेषण में पहले हम लोग चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ करके सीखते हैं। अब जब छोटे छोटे तोड़ करके चीज़ों को सीख लेते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण के बाद फिर हम संश्लेषण करते हैं। तो ये सवाल बनता है आप लोगों से, पहले क्या करना होता है, इसको क्रम से लगाइए। तो पहले आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा विश्लेषण, फिर आपको देखने को मिलेगा संश्लेषण, फिर आपको देखने को मिलेगा मूल्यांकन। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो विश्लेषण में पहले तोड़ना, अब पहले तोड़ लो फिर जोड़ लो, सिंपैथी ले लो भाई, फिर उसके बाद मूल्यांकन कर दो। तो याद रखिएगा, ठीक है। ABCD सीखने के बाद एप्पल सीखना इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि के बारे में याद रखिएगा। मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी। ये 2 से 6 वर्ष, 2.5 से 6 वर्ष। आपको पता है कि जो प्ले स्कूल आपके खुले हुए हैं उसमें एडमिशन की जो डेट होती है वो 2.5 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है और लगभग LKG UKG नर्सरी क्लास 6 तक जाते हैं, ठीक है। और क्लास 6 में आने के बाद वो क्लास 1 में आ जाते हैं और क्लास 1 में आने के बाद आपको पता ही है कि NCF क्या कहता है, 6 से लेकर के RTE क्या कहता है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब प्राइमरी स्कूल जो होता है 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 14 वर्ष तक के एज तक वो 8वीं क्लास तक पहुँच जाते हैं। और इसमें से इसके बीच में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने RTE NCF NEP में बता दिया है। तो ये देखिए 2.5 से लेकर 6 वर्ष तक की जो एज होती है वो प्री प्राइमरी की एज होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्री प्राइमरी में बच्चों को चीज़ों को सिखाना, ये सारी चीज़ें मारिया मॉन्टेसरी बहुत अच्छा अप्रोच था। नहीं तो पहले क्लास 1 से ही बच्चे पढ़ते थे, हम लोगों ने भी तो क्लास 1 से ही पढ़ाई करी है, लेकिन आजकल के बच्चे नर्सरी LKG UKG पढ़ते हैं, प्ले स्कूल भी बच्चे पढ़ते हैं। तो 6 साल तक ये एज होती है, 6 से लेकर के 14 साल तक की एज होती है, 1 से लेकर के 8 तक की। पहले मंदबुद्धि बालकों के लिए ही ये चीज़ लाई गई थी। कहने का मतलब है जो बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं, घर में रहते हैं, बोलना नहीं सीख, बच्चे बड़े बड़े घरों में क्या होता है, माँ बाप दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, छोटा बच्चा घर पर अकेले रह जाता है, वो मासूम बना रहता है, उसके अंदर विकास नहीं हो पाता, किसी से बोल नहीं पाता। तो क्या करता है कि वो उसका जो विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो अच्छे लोगों से मिल नहीं पाता। तो एक प्ले स्कूल खोला गया जिसमें सोसाइटी के सभी बच्चे आएंगे और सभी बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, समाज से ही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर एक सामाजिक माहौल क्रिएट किया जाता है। इन सब बच्चे जो हैं वो एक समाज बन जाता है, उनमें समाज में जाकर के घुलते मिलते खेलते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो पहले मंदबुद्धि के लिए था, लेकिन ये आजकल के लिए फैशन हो चुका है। रीज़न क्या है, फैशन क्या है, फैशन नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो जो अब बच्चा मंदबुद्धि वाला हुआ करता था, अब बच्चे तो सभी तेज़ हो गए हैं, घर में सभी लोग मोबाइल फ़ोन से वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नॉर्मल बच्चा भी प्ले स्कूल में जाने लगा है ताकि वहाँ से जाकर के कुछ कल्चर को सीख सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुकरण विधि में अनुकरण द्वारा सीखते हैं, नकल द्वारा सीखते हैं। जैसे कि मान लो कि शाहरुख खान ने चोटी रख ली, तो अब सभी बच्चे क्या करेंगे, चोटी रखेंगे, अनुकरण कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। फॉलो करना जिसको हम कह सकते हैं फॉलो विधि, ठीक है। शिक्षक की नकल करना, विभाव की नकल करना, दादी की नकल करना, दादी खांस रही है तो छोटा बच्चा जो है वो भी देख के दादी को खांसेगा, दादी हंसेंगी, मुस्कुराएंगी, खुशियों का माहौल होगा। दोस्तों की नकल करना, ठीक है, किसी को सुन करके सीखना फिर बोलना, ये सारी चीज़ें हैं। अनुकरण विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्राइमरी लेवल पर अनुकरण विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक को देख देख करके बच्चे सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संसर्ग, भाषा संसर्ग विधि, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर समस्या समाधान विधि, सुकरात जो है समस्या है उसका समाधान निकालना है, बच्चा खुद निकालेगा या फिर टीचर से पूछ के निकाले, लेकिन समस्या का समाधान विधि है। करके सीखना, NCF में भी इस चीज़ के बारे में बात की गई है। जॉन डेवी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में बात करें तो सुकरात है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रश्नोत्तरी और प्रश्नावली। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तरी में त है तो सुकरात में भी त है, प्रश्नावली में वो है तो वुडवर्थ में भी वो है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वुडवर्थ और प्रश्नावली। खेल विधि, प्रोवेल। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके शिक्षण विधि थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और चाहता हूँ कि ये 8 तारीख से पहले सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो बस यही है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा PDF के लिए, वीडियो
को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, दमदार लगा हो, तो इस तरीके कंटेंट चैनल पर पड़े हुए हैं, जाकर के देख लीजिए। परीक्षा आपकी पास हो जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, पढ़ाई करते रहिए, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन आप हारिएगा मत, हिम्मत हारिएगा मत। आपका सिलेक्शन होगा अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं।